कुछ महीनों से हमारे छोटे से शहर में ये चर्चा का विषय था। यहाँ भी वृद्धाश्रम खुल रहा है। एक दिन मोहल्ले में वृद्धाश्रम का बोर्ड टंगा देख आश्चर्य, दुख, निराशा और उत्सुकता से भर उठी। एक दिन किसी तरह बर्दाश्त किया। अगले दिन जाने के लिए निकली। सोचा थोड़े फल ले लूँ। फल दुकान वाला परिचित था। बोला, इतने फल एक साथ मत लीजिए, खराब हो जाएंगे। मैंने कहा, वृद्धाश्रम जाना है। दुकान वाला बोला, मेरी मानिए तो अभी मत जाइए। चुनाव नज़दीक हैं। सारे नेता वहाँ आना जाना कर रहे हैं। दशहरा है तो और भी बहुत लोग फल खरीद कर ले जा रहे हैं वहाँ देने। ये सब खत्म हो जाए तब पूरा दिन उन लोगों के साथ गुजारिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी। मुझे भी बात में दम लगा और मैं वापस आ गई। ऐसे ही कुछ महीने पहले पटना के एक वृद्धाश्रम में गई थी। बड़ा सा हॉल, उसमें 2 तरफ बेड लगे थे। 70 प्लस के बुज़ुर्ग महिला और पुरुष दिख रहे थे। मैं उन लोगों के बीच जाकर बैठ गई। बात की शुरुआत हुई। यहाँ कितने दिन से हैं? अच्छा लगता होगा अपने हम उम्र लोगों के साथ रहना, बोलना, बातें करना। तभी एक बुज़ुर्ग महिला तल्ख़ी से मेरी तरफ देखते हुए बोली, इस उम्र में अपना परिवार, बेटा, बहू, पोता पोती छोड़कर जहाँ ब्याह कर आई, उस घर को छोड़कर, पति की यादों से भरे उस घर को छोड़कर खाक अच्छा लगता है। ऐसे ही हम जैसे अभागे यहाँ हैं। आँखों से आंसू बह चले। मुझे भी अफसोस हुआ। नहीं पूछना था ये सब। मैंने उनके आंसू पोंछे और कहा, माताजी मत रोइए। किस्मत किसको कौन सा दिन दिखाएगी कौन जाने। इसलिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। वो बोली, कहने में बहुत आसान है, और आवेश में कहने लगी, जानती हो मेरे मालिक अकाउंटेंट थे कृषि विभाग में। सुखी संपन्न परिवार था हमारा। मैं अनपढ़ थी, पर मालिक मुझे कभी इसका एहसास नहीं होने दिया। 3 लोगों का छोटा परिवार था हमारा। एक बेटा, मैं और मेरे पति। बेटा बहुत तेज और आज्ञाकारी था। मेरे मालिक कहते, मनोज जैसा बेटा किस्मत वालों को ही मिलता है। मनोज IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग कर MBA की डिग्री भी ले ली। बहुत अच्छे पैकेज मिल रहे थे। जगह जगह से ऑफ़र आ रहे थे नौकरी के। पुणे में मनोज ने नौकरी ज्वाइन की और अपने पसंद की लड़की से शादी करने की इजाज़त मांगी। हमने भी सहर्ष स्वीकृति दे दी। परी हमारे घर बहू बनकर आ गई। बहू बेटी दोनों वहीं थी। हमने खूब प्यार लुटाया परी पर। हमारी कुछ ज़मीन रेलवे ने ले ली थी और उसके बदले मोटी रकम दी थी। हमने पुराना घर बेचकर मनोज और परी की सलाह पर पुणे में बंगलो खरीद लिया, क्योंकि मनोज और परी हमें अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थे। हमारी आंखों पर भी मोह की पट्टी बंधी थी। हम पुणे आ गए, क्योंकि मालिक रिटायर हो गए थे। 2 महीना भी नहीं हुआ मालिक को दिल का दौरा पड़ा। 3 दिन भर्ती रहने के बाद दोबारा दौरा पड़ने से चल बसे। मैं इतने बड़े आघात से उबर नहीं पा रही थी। ओह, अगले महीने हम दोनों रामेश्वर धाम जाने वाले थे। मैंने अपने गहने, पासबुक सब मनोज को दे दिया। मुझे किसी चीज़ की सुध-बुध नहीं रही। पहले परी और मनोज के ऑफिस जाने पर घर के सारे काम देख लेती थी, पर अब अपनी ही सुध नहीं थी तो परी बात बात पर मुझे झिड़कने लगी। परी माँ बनने वाली थी और मुझे किसी ने बताया नहीं। एक दिन 2-3 कागज़ पर परी और मनोज ने मेरे अंगूठे के निशान लिए। कहा, पेंशन के लिए जमा करना है। मुझे क्या मालूम ये घर बेचने के लिए मेरे साथ विश्वासघात कर रहे थे। और एक दिन सुबह सुबह टैक्सी की हॉर्न सुनाई दी। देखा मनोज और परी अपना सामान रख रहे हैं। मैं दौड़ कर गई। मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? परी बोली, आ गई अपनी मनहूस सूरत लेकर।
सोचा था जाते समय तेरा चेहरा नहीं देखेंगे, पर पति को तो खा ही गई, अब बेटे को तो जीने दे। और टैक्सी में चली गई। बेटा भी पराया हो गया था। मैं दुख बेबसी से बिलख बिलख कर रो पड़ी, पर मेरी बदकिस्मती का अंत अभी बाकी था। सामान भरा ट्रक गेट के पास रुका और पीछे से एक बड़ी सी गाड़ी में बच्चे, महिलाएं और 3 पुरुष उतरे। ट्रक से सामान उतरने लगा। मैंने सोचा इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहती, इसलिए मनोज ने किराएदार रख दिया है। तभी ट्रक के साथ आया उनका स्टाफ अंदर आया और मुझे घर से बाहर जाने को कहने लगा। ए बुढ़िया, बाहर निकलेगी घर से या जलील करके निकलना पड़ेगा? मैंने कहा ये मेरा घर है, तुम मुझे कैसे निकालोगे? वो हंसने लगा। तभी गाड़ी से एक औरत उतर कर आई और कहा, आंटी जी, मनोज ने ये बंगलो मेरे पति को बेच दिया है। आप कौन हैं? आपके विषय में कुछ बताया नहीं। मनोज जी और उनकी पत्नी विदेश चले गए। उन्हें अच्छी नौकरी मिल गई है और उनकी पत्नी माँ बनने वाली है। उनके बच्चे को वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, इसलिए यहाँ से सब बेचकर चले गए। उनका वैसे भी इंडिया में कोई है नहीं, माता पिता रहे नहीं। मेरे कानों में गर्म पिघले शीशे सा हर शब्द उतरता गया। मैं बिना कुछ बोले गेट से बाहर निकल गई। मनोज के यहाँ जो लड़का दूध का पैकेट पहुँचाता था, उसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैंने अपने गले से सोने का जितिया उतार कर ज़बरदस्ती उसे दिया। किसके लिए अब ये पहनूं? हिचकी बंध गई बोलते बोलते। मन खिन्न हो गया। तभी एक बुज़ुर्ग जो टी शर्ट और हाफ पैंट पहने थे रोने लगे। अपना घर, अपने बच्चे और अपने परिचित संगी साथी बहुत याद आते हैं। हम सभी अपनों से जलील होकर यहाँ आए हैं और भारी मन भरी आंखें लिए थके कदमों से वापस आ गई थी।